महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब होगा सीट बंटवारा? इतनी बार मीटिंग हो गई, 7 बार मीटिंग हुई, लेकिन फिर भी कोई सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ रहा है। तेजस्वी अपनी यात्रा कर रहे थे तो कांग्रेस ने 17 विधायकों की लिस्ट निकाल दी। मतलब तेजस्वी यात्रा करते रह गए, कांग्रेस ने लिस्ट निकाल दी, इतनी जल्दबाजी थी। कांग्रेस लगातार तेजस्वी पे दबाव बना रही है कि हमें सबसे ज्यादा सीट चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें कम से कम 76 सीट चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, और उप मुख्यमंत्री बनाना किसको है? तो राजेश राम को। ये कांग्रेस डिमांड रख रही है, जो कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इस बार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारा बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं आपको ये भी खबरें बता रही थी कि अगर कांग्रेस 55 पर मानती है तो 18 से 20 सीट मुकेश सहनी को जाएंगी और 145 सीट पर खुद आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब कांग्रेस ही 76 सीटें ले लेगी तो कैसे तेजस्वी ज्यादा सीट पर लड़ेंगे? और इसके साथ ही दोस्तों लेफ्ट की जो पार्टियां है ना, वो ये बोल रही हैं कि हमारा प्रदर्शन तो कांग्रेस से अच्छा रहा है, तो आप हमको सीटें नहीं दीजिएगा, हमको भी दीजिएगा ना सीट। तो ये तो सबसे बड़ा एक हो गया कि लेफ्ट की पार्टियों की अपने अलग डिमांड है। इसी में मुकेश सहनी ने फिर से बड़ी डिमांड कर दी है। जी हाँ, मुकेश सहनी ने फिर से कहा है कि 50 सीटें चाहिए, यानी कि अब 60 पर से 50 पर आ गए, लेकिन कह रहे हैं कि हमें भी सीटें चाहिए, 50 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हालांकि सभी दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं और प्रत्याशियों के नामों की चर्चा चल रही है। कई प्रत्याशियों के नाम तो अंदरूनी तौर पर तय हो चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय ना होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच 24 सितंबर को, तो 24 अगर बात करें तो पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक होगी, जिसमें खुद राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में नेताओं को संबोधित करेंगे। बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से फिर से 75 सीटों की डिमांड जो आ गई है ना, ये आरजेडी को बेचैन करने वाली है। एक तो आप सोचिए कि कांग्रेस ये बोल रही है कि हमें क्वालिटी सीटें भी चाहिए, अच्छी सीटें भी चाहिए और क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए। ना तो क्वालिटी में परहेज कर रही है और ना ही क्वांटिटी में परहेज कर रही है, दोनों उसको अच्छी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है। तो तेजस्वी यादव अभी अपनी यात्रा करके आए हैं और कैसे इस यात्रा के बाद पेच सुलझाएंगे? राजद की उन कमजोर सीटों में 1 दर्जन पर इस बार कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस का आधार उन सीटों का सामाजिक समीकरण और मजबूत अभ्यर्थियों की उपलब्धता है। उन सीटों का मोह आरजेडी को भी कम नहीं, पेच स्वाभाविक है। वहीं वाम दल की विशेष कृपा के साथ नए साथी वीआईपी, रालोसपा और झामुमो के लिए लगभग 30 सीटें चाहिए। ऐसे में पसंद को वरीयता देते हुए 60 सीटें मिले तो कांग्रेस उसमें भी खुश नहीं है। कांग्रेस को 76 सीटें जो है वो चाहिए। वहीं अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव है, और देखिए इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सच में चुनाव लड़ रही है। इस बार कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। तो दोस्तों सहनी की सीटें कम होंगी, क्योंकि कांग्रेस को अगर 76 सीटें मिलेंगी ना, तो मुकेश सहनी की जाहिर सी बात है कि सीटें कम होगी। इन लोगों को कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि 76 से कम में नहीं मान रही है कांग्रेस। और कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि हम सीट निकाल देंगे, हम सीटों की लिस्ट तैयार कर देंगे, ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस किस लेवल पर काम कर रही है। आगे ही है 2 कदम कांग्रेस। ऐसे में
तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी 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 यात्रा कर चुके हैं और अभी फिलहाल जो है वो अपनी यात्रा से वापस आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के ये जो तीखे तीखे तल्ख, तीखे तीखे तेवर है, ये समझ इस बार आ रहा है कि कम सीटों पर कांग्रेस कहीं नहीं मानेगी। कम सीटें अगर आप कांग्रेस को दीजिएगा तो तेवर कांग्रेस के बदल जाएंगे, ये कांग्रेस बोल रही है। तो ऐसे में सैनी को मनाना पड़ेगा। मान मनोवल चल रहा है और सैनी ने फिर से कह दिया है कि 50 सीटें चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानने वाले हैं। हमें भी डिप्टी सीएम का पद चाहिए। एक तरफ कांग्रेस अलग डिमांड कर रही है, एक तरफ सैनी डिमांड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे सीट बंटवारा इस बार पेचीदा होने वाला है। अब तेजस्वी ये गुत्थी कब सुलझाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट बंटवारे पर यही खबर आ रही है कि अभी तक पेच नहीं सुलझा है, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। खैर, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा करके आ चुके हैं और महुआ में वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। तो सरकार गिराना है ना, महुआ के लोग सब लोग हाथ उठा करके बताइए, सरकार गिराना है ना। और तेजस्वी आप लोगों से कहता है सरकार बनेगी और जिसके पास भी डिग्री होगा, जिस नौजवान के पास, कोई भी नौजवान घर नहीं बैठेगा, तेजस्वी को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मेरे साथ नारा लगाइए। हम बोलेंगे वोट चोर, तो आप सब कहिएगा गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और उनको विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए के राज में कितना घूसखोरी बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। लोग चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। हो रहा है घूस बड़ी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, अपराध बड़ी है कि नहीं बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है। इसलिए तेजस्वी हर जगह कलम बांटने का काम कर रहा है। कलम की ताकत को आप लोग जानिए। अब राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर, कलम, काम और कारखाने पर राजनीति होनी चाहिए। लोगों के हाथ में कलम हो, काम हो और बिहार में कारखाना हो, ऐसा हम लोगों को बिहार बनाना है। तो आप सब लोग यहाँ आए, हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सभी लोगों को। एक बार मोबाइल में टॉर्च ऑन कर लीजिए सब लोग, जिन जिनके पास मोबाइल है, टॉर्च उठा करके ड्रोन में ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग लास्ट में भी पहले भी सभी लोग मिलकर के महुआ की जनता जिंदाबाद, महुआ की जनता जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।